नमस्कार, मैं हूं सरसुरत। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब थमती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही राज्यों द्वारा ऑक्सीजन की मांग में भी गिरावट हो गई है। इसके साथ ही कई राज्यों में बफर स्टॉक तक ऑक्सीजन के हो गए। हम आपको बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर जब उफान पर थी तो पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर के, हॉस्पिटलों में बेड को लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के हाहाकार था, जिसके बाद देश की मदद के लिए विश्व के लगभग 40 बड़े देश आगे आए थे। लगातार भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, इसके साथ साथ कोरोना की दवाइयाँ और के साथ अन्य उपकरण भी लगातार भारत को दिए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार गिर रहा है, तो अब ऑक्सीजन की मांग भी घट गई है। हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों की, जहां ऑक्सीजन की मांग एक समय में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब उन राज्यों ने भी अपना ऑक्सीजन की जो मांग है उसको कम कर दिया है। साथ ही केंद्र और प्रमुख राज्यों में ऑक्सीजन की कमी अप्रैल के अंत और मई में शुरुआत में देखी गई थी। यह पुरानी बात है, लेकिन राज्यों पर उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा मौत के आंकड़े को लेकर अभी भी हमला किया जा रहा है, ताकि क्योंकि अस्पताल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के चलते जो मौत हुई थी, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन जिस हिसाब से केंद्र सरकार के प्रयासों से विश्व के लगभग 40 बड़े देशों ने भारत की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया, तो अब जहां कोरोना के भी मामले कम हो रहे हैं, तो अब वहीं ऑक्सीजन की मांग भी कम हो गई है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कई राज्यों के पास बफर स्टॉक तक जमा कर दिया। अगर राजस्थान की बात करें, कांग्रेस शासित राज्य है ये। राजस्थान में इस महीने की शुरुआत में 585 मैट्रिक टन तक अपनी दैनिक ऑक्सीजन आपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष बात रखी थी। राज्य में 12 मई को 2,01,000 एक्टिव केस थे। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी को खत लिखा था और ऑक्सीजन को लेकर के बात कही थी। वहीं अब बात करें तो राजस्थान में जो ये ऑक्सीजन की मांग है वो 585 से घट के 325 मैट्रिक टन प्रतिदिन की हो गई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके है। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस हिसाब से कोरोना के समय में 1200 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन को लेकर ज़रूरत पहुंच गई थी, 1200 मैट्रिक टन से गिर के अब उत्तर प्रदेश में 600 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन की ज़रूरत रह गई है। तो लगातार केंद्र सरकार ऑक्सीजन को लेकर के प्रयासरत था कि केंद्र सरकार की मदद से राज्यों को ऑक्सीजन दिया जा रहा था। विश्व के बड़े देश लगातार भारत की मदद के लिए आगे आ रहे थे। लेकिन चिंता की बात यह है कि दक्षिण भारत के राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वहाँ पे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी तो थी, लेकिन जिस हिसाब से अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऑक्सीजन का स्टॉक केंद्र ने वहाँ भी भेजा है। तब वहाँ भी ऑक्सीजन जैसी कोई गंभीर समस्या नहीं है कि ऑक्सीजन के चलते जहाँ साउथ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीजन के चलते मरीजों की जान जाए। तो जिस हिसाब से कोरोना को लेकर के राहत की खबर है, तो वहीं अब ये भी बताते हैं आपको कि ऑक्सीजन को लेकर के भी अब राहत भरी खबर ये है कि अब राज्यों ने जो ऑक्सीजन के लिए एक बड़ी डिमांड केंद्र के सामने रखी थी, लेकिन कोरोना के कम हो रहे मामलों के साथ राज्यों ने अपने स्टॉक को लेकर के बात बताई है। और ये मामला निकल के सामने आया है कि राज्यों ने अपने प्रतिदिन का जो आंकड़ा होता है, जितनी ऑक्सीजन मैट्रिक टन उनको चाहिए होती है, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दक्षिण के राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर केंद्र सरकार ध्यान दे रही है और ऑक्सीजन का जो स्टॉक है वहाँ पर ज़्यादा भेजा जा रहा है।